भारतीय वायुसेना इन दिनों एक महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार कर रही है। वह है 20 और AMCA Mk-1 फाइटर जेट्स की संभावित खरीद। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि जब Mk-1 से Mk-2 की ओर शिफ्ट हो तो निर्माण प्रक्रिया में कोई बड़ा व्यवधान न आए। अगर यह ब्रिजिंग ऑर्डर नहीं दिया गया तो 18 से 24 महीनों तक उत्पादन पूरी तरह से रुक सकता है, जिससे सप्लाई चेन, वर्कफोर्स और तकनीकी तैयारियों पर बड़ा असर पड़ेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का नासिक प्लांट पहले ही Su-30 Mki जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स बना चुका है। यह फैक्ट्री न केवल मशीनों और संसाधनों से लैस है, बल्कि इसमें काम कर रही कुशल टीम भारत की एरोस्पेस ताकत की रीढ़ है। अगर उत्पादन में लंबा ब्रेक आता है तो इन इंजीनियरों और तकनीशियनों की विशेषज्ञता धीरे धीरे खत्म हो सकती है, जो कि भविष्य के Mk-2 प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर प्रोग्राम है। यह प्रोजेक्ट भारतीय वायुसेना की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। AMCA न केवल स्टेल्थ तकनीक में अग्रणी होगा, बल्कि इसमें सुपीरियर एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड क्षमताएं, अदृश्यता तकनीक और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की विशेषताएं होंगी। AMCA Mk-1 एक ट्रांजिशनल वर्जन होगा, यानी यह उस सेतु का काम करेगा जो वायुसेना को Mk-2 की ओर ले जाएगा। Mk-1 को अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से उड़ान मिलेगी। यह वर्जन पूरी तरह ऑपरेशनल होगा, लेकिन इसमें कुछ तकनीकी सीमाएं होंगी। इसके बाद आएगा Mk-2, जिसमें होगा भारत में विकसित किया गया एक नया इंजन, जिसे किसी अंतरराष्ट्रीय पार्टनर के साथ को-डेवलप किया जाएगा। Mk-2 में और भी उन्नत स्टेल्थ फीचर्स, AI सक्षम सिस्टम और हाइपर नेटवर्क सेंसर टेक्नोलॉजी शामिल होंगी। इस पूरे निर्माण प्रक्रिया को स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल के जरिए अंजाम दिया जाएगा। इसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा डिजाइन किया गया है। इसमें HAL, DRDO और कई निजी भारतीय कंपनियां मिलकर काम करेंगी। मई 2025 में भारत सरकार ने इस मॉडल को औपचारिक मंजूरी दी, जिससे प्राइवेट कंपनियां भी अब बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बोली लगा सकेंगी। यह देश की रक्षा उत्पादन प्रणाली में निजी भागीदारी का एक नया अध्याय है। हालांकि दोनों वेरिएंट AMCA हैं, लेकिन तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि Mk-1 को Mk-2 में बाद में अपग्रेड करना संभव नहीं होगा। इसका कारण है दोनों वर्जनों की संरचनात्मक और डिजाइन संबंधी अंतर। Mk-2 के लिए ज्यादा पावरफुल इंजन, नया एयर फ्रेम और एडवांस स्टेल्थ प्रोफाइल की जरूरत होगी, जो Mk-1 के ढांचे में फिट नहीं हो सकते। अगर HAL का उत्पादन 2 साल के लिए बंद होता है तो न केवल कर्मचारियों की विशेषज्ञता खत्म हो सकती है, बल्कि पूरा सप्लाई नेटवर्क भी बिखर सकता है। भारत में अब धीरे धीरे एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम बन रहा है, जिसमें सैकड़ों छोटे और मीडियम स्केल सप्लायर्स शामिल हैं। इन्हें बनाए रखना रणनीतिक रूप से जरूरी है। भारत के लिए एक 5th जनरेशन फाइटर जेट का समय पर आना बेहद जरूरी है, खासकर ऐसे समय में जब चीन और पाकिस्तान अपनी वायुसेनाओं को तेजी से मॉडर्नाइज कर रहे हैं। AMCA जैसे प्रोजेक्ट न केवल स्वदेशी ताकत को दिखाते हैं, बल्कि यह भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारतीय वायुसेना फिलहाल इस प्रस्ताव का गहराई से मूल्यांकन कर रही है। अंतिम फैसला इस बात पर आधारित होगा कि कैसे निर्माण प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखा जाए और Mk-2 की ओर स्विच करने में न्यूनतम बाधा आए। अगर यह 20 विमान खरीदे जाते हैं तो यह न केवल उत्पादन को चालू रखेगा, बल्कि वायुसेना को और ज्यादा ताकत भी देगा। AMCA Mk-1 के 20 और जेट्स खरीदने का यह विचार सिर्फ एक अस्थायी समाधान नहीं है, बल्कि यह भारत के रक्षा निर्माण और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक दूरदर्शी रणनीति है। यदि यह योजना आगे बढ़ती है तो इससे भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की सोच को नई उड़ान मिलेगी। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या यह सही दिशा में कदम है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।